कौन सा चैप्टर है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब आर्टिक फैक्टर्स। सबसे पहले टेम्परेचर का मेन पॉइंट्स कर लेता हूँ, रिवीजन करना है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक ओपन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले ये करते हैं लास्ट से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो टोटल स्पीशीज कितनी है? 1.7 मिलियन स्पीशीज है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में रोल्फिया विमोटोरिया आता है जो एक रेस्पिरेंट और केमिकल रिलीज करता है, और इंडिया में 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन्स है राइस के और 1,000 से ज़्यादा है मैंगो के। फिर द स्पीशीज डाइवर्सिटी में एम्फीबियंस का एग्जांपल है इसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पे। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमारा डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स वगैरह आ जाता है। फिर आता है इसमें मीन है कि मोर देन 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड हो चुके हैं। फिर रॉबर्ट मे ने कहा कि अबाउट 7 मिलियन है। इससे पहले कहते 20 to 50 मिलियन स्पीसीज है। रॉबर्ट मे ने कहा कि नहीं, ये 7 मिलियन स्पीसीज है टोटल, जिसमें से मोर देन 70% एनिमल्स हैं और वाइल्ड प्लांट्स, एल्गी, फंगी, बायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्राइज नो मोर देन 22%, एंड 22% टोटल जो आता है हमारा प्लांट्स। और 70% एनिमल्स में से 70% इंसेक्ट्स कवर करते हैं। फिर आता है मेन डायग्राम। सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, फिर आता है अदर एनिमल ग्रुप्स, फिर आता है मोलस्कस, फिर आता है क्रस्टेशियंस, फिर आता है वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा फिश, फिर उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, देन मैमल्स। एंड प्लांट्स में सबसे ज़्यादा है फंगी, एंजियोस्पर्म्स, एल्गी, लाइकेन्स एंड एक्सेट्रा। ऑल्दो इंडिया के पास टोटल 2.4% लैंड एरिया है और 8.1% की डाइवर्सिटी इंडिया पे। यार पेंसिल गई काम से, बस गई। 6,000 का चूना लग जाता है। कनेक्ट हो जा। चाय
2.8% लैंड एरिया और 8.1% डाइवर्सिटी और 45,000 प्लांट स्पीसीज है और उसका ट्वाइस है एनिमल्स की स्पीसीज। And implied proportion Indian diversity figures we estimate that probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species discovered and described. पैटर्न डाइवर्सिटी लैंगिट्यूडनल ग्रेडियंट्स पे आता है। हाँ, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स पे 71 डिग्री पे सबसे कम है 56 बर्ड्स एंड 41 डिग्रीज पे है 105 बर्ड्स। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होती है जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23. हर्बा स्पीसीज टेम्परेट पोलर एरियाज कोलंबिया लोकेटेड नियर। मेन ये पॉइंट्स है इस पूरे पैराग्राफ में, ये करने हैं बस। फिर था अमेरिका में 40,000 प्लांट स्पीसीज है, 3,000 फिशेज, 1.3 के बर्ड्स एंड 427 मैमल्स एंड 378 रेप्टाइल्स, टोटल 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स। और इनका रीज़न क्या था कि ट्रॉपिक वाला स्पेशिएशन था लेस रीजन और सोलर इनपुट ज़्यादा। फिर उसके बाद आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसको दिया था किसने? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने। इसमें मेन है ये हमारा फॉर्मूला, ये क्वेश्चंस भी आए नीट में। फिर उसके बाद है जो ये जेड लाई करता है किसमें 0.1 से 0.2 के बीच में, और जो वेरी लार्ज एरिया लाइक इंटायर कंटिनेंट्स के लिए होता है 0.6 टू 1.2। इम्पोर्टेंस क्या है? डेविड टिलमैन का आया था एक कि बायोडाइवर्सिटी जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फिर एक हमारे आए थे पॉल इनरिच रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस कि इसमें प्लेन का एग्जांपल लेके उन्होंने बताया था कि जो प्लेन में बोल्ट होते हैं वो काम करते स्पीसीज का, और अगर यही नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। कहता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आईयूसीएन की रेड लिस्ट के मुताबिक मोर देन 200 स्पीसीज नेटिव बर्ड जो एक्सटिंक्शन पे हैं, जिसमें से एक्सटिंक्शन पे 2004 के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 74 स्पीसीज हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। और कुछ नाम दे रखे एग्जांपल जैसे डोडो, क्वागा, थाइलेसिन, स्टीलर्स गाव, और 3 सब स्पीसीज दे रखी हैं बाली, जावन एंड कैस्पियन of tiger species. Last 20 years alone 27 स्पीसीज जो हैं वो डिसअपेरेंस के उस पे हैं। फिर फैक्ट्स मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड एक्सटेंशन के थ्रेट पर है। ये इम्पोर्टेंट है हमारा, ये जो मैं डाटा दिया 12%, 23% एंड 32% एंड 31%। याद करने का सिंपल ट्रिक 12% 1 एंड 2 23, 23 का अपोजिट कर देंगे 32, 32 में से 1 माइनस कर देंगे तो 31। तो 12% हमारा बर्ड स्पीसीज में आता है, 23% मैमल्स एंड 32% एम्फीबियंस एंड 31% में आता है ऑल जिम्नोस्पर्म्स। 6 एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली प्रोग्रेस, जो ये अभी एक्सटिंक्शन चल रहा है वो 6th एक्सटिंक्शन है जो 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड टू डिक्लाइन प्लांट प्रोडक्शन, हाँ, डिक्लाइन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल सच एज ड्रॉट, इंक्रीज इन प्रोसेसेस। कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो पहले 14% कवर करता था बट अब 6% कवर करता है। फिर उसके बाद आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन,
ओवर एक्सप्लोटेशन में मेन जो याद रखना है कि लास्ट 5 ईयर में स्टीलर्स काउ एंड पैसेंजर पिजन ये एक्सटिंक्शन पे हो चुका है और एक्सप्लोटेशन की वजह से प्रेजेंटली मरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड हार्वेस्टेड इंडेंजर्ड। फिर एलियन स्पीसीज में हमारा नील पर्च आता है, इंट्रोड्यूसिंग लेक बैक्टीरिया इन ईस्ट। और इसका अंदर एग्जाम्पल है कैरेट ग्रास, लैंटना एंड वाटर हाइसिंथ जो भी है। The recent illegal introduction of African catfish for aquaculture purposes threat to indigenous catfish और rivers। Co-extinction मतलब अगर एक गायब हो जाएगा तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जैसे प्लांट पॉलिनेटर्स म्यूचुअलिज्म। सब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पहला है नैरोली कि हम उन्हें बताएंगे कि नेचर से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि फूड में हमारा सीरियल पल्सेस, फिर उसके बाद आता है फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में टैनिन्स, लुब्रिकेंट, डाइज एंड रेजिन्स एंड परफ्यूम्स। फिर उसके बाद मोर देन 25% जो होता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हमारे इनसे होता है। फिर आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, इसमें से ये याद रखना कि एस्थेटिक प्लेजर ये वर्ड है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये याद रखना है। फिर एथिकल आर्गुमेंट कि हम अपनी फिलॉसफी और स्पिरिचुअल वैल्यू की मतलब ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम उन्हें सेव करें। फिर हम कैसे कन्वर्स कर सकते हैं, पहला है सबसे पहले इनसे तो कंजर्वेशन कि जैसे कि पूरे एरिया को ही हम इसमें कवर कर लेते हैं। और टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें से 3 हमारी कंट्री इंडिया में है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। और जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अर्थ का 2% लैंड एरिया कवर करते हैं। फिर आता है इंडिया में टोटल ये हॉटस्पॉट्स नहीं, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी लीगल प्रोटेक्टेड बायो रिजर्व्स टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सेक्रेड ग्रोव्स फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ रीजन्स। फिर आता है एक्सोतु की मतलब हम पार्क्स बना देते हैं जैसे सिटीज़ में, और जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। इनमें क्या होता है भाई, गैमेट्स मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन और सीड का होता है इसमें एक। फिर लास्ट में हमारा आता है कि अर्थ समिट कब हुआ था और किसके प्रेजेंस में होता है, रियो डे जनेरियो के प्रेजेंस में 1992 में। और वर्ल्ड समिट जो हुआ था वो क्या है, साउथ अफ्रीका में 190 कंट्रीज़, और कब होता है 2010, किसके प्रेजेंस में, जोहान्सनबर्ग में। ये चैप्टर हमारा हो गया रिवाइज। नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक सेकेंड चार्ज कर लूँ, स्विच ऑफ होने वाला है। इससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस, कौन सा चैप्टर है, हाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर अगले चैप्टर इकोसिस्टम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन की वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट्स रुवोल्फिया हेमाटोरिया, ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। फिर था द मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेटेड मेड बाय रॉबर्ट में हैज प्लेस्ड ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कि मतलब ओवरऑल रॉबर्ट में ने कितने स्पीसीज बताई थी, वो है 7 मिलियन।
फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, among animals the most species rich taxonomic group making more than 70% of the total are insect amphibians, mammals और reptiles, वो है insects। फिर आता है although India has only 2.4% of the world's land area, it shares global species diversity in an immersive 8.1%। सबसे पहले आज नहीं, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो विथ वच इट्स लैंड एरिया ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड एंड नंबर ऑफ स्पीसीज इंडिया इज मोर देन, इंडिया से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज ज़्यादा हैं, 1400, और वो है कोलंबिया में। और फिर आता रिवर पपेट हाइपोथेसिस किसने दी थी? पॉल एनरिच ने। और डेविड टिलमेल ने उसके ऊपर वाली हाइपोथेसिस दी थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। क्या गया था? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने अर्थ समिट पे, नहीं वो था रियो डी जनेरो, कुछ तो किया होगा यार अपने को। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन, ये कैसा क्वेश्चन भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन, वो होगा को एक्सटिंक्शन का, दोनों एक साथ। यह है पेज नंबर 264, पेज नंबर 264 पे 225 पे तो चैप्टर ही खत्म है। इसके ओल्ड एनसीईआरटी में देखते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक्स क्लास 12th एंड पहले आ जाए बायो क्लास 12th, न्यू नहीं, ओल्ड एडिशन का क्या है? हाँ, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 264, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन, पेज नंबर 264 पे है। 264 तो ये रहा। हैबिटेट लॉस होना चाहिए इसका आंसर, चेकआउट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी आंसर 8 का सेकंड, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये कैसे होगा भाई? अच्छा हाँ, ये एनसीईआरटी की एकदम लाइन से क्वेश्चन आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन मिस कर दिए, इसको मार्क कर लेते हैं। Habitat loss and fragmentation most important cause of driving animals and plants extinction. Extinction of Steelers sea cow and passenger pigeon were due to habitat loss, overexploitation by humans, coevolution. ये है ओवर एक्सप्लोइटेशन बाय ह्यूमंस, पैसेंजर पिजन्स वाले में से है ना। हाँ। फिर आता है सिक्स्थ, एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम वेरियस एपिसोड्स इन विच एस्पेक्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज 10 to 1000 times faster than pre। हाँ, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Exploring molecular and genetic species devastate the product of economic importance is called, page number 265।
ये कहाँ से आ गया भाई, आधे क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे। पेज नंबर, फिर ओल्ड एनसीईआरटी यार, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 265 पे है। कहाँ गया कि एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर molecular genetic and species level diversity for products of economic importance is called 265 पे तो ऐसा कुछ नहीं है। Nobody knows the percent species plants contributed to medicines. बायोमैग्निफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए इसमें तो आंसर 11 का, बायोडाइवर्सिटी 11th का, 4th बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग तो कहीं नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। अरे यार हल्का हल्का मिस हो रहा है हर जगह से। अच्छा अब क्वेश्चन टाइम पे याद आ रहे हैं, वरना मेन टाइम पे याद भी नहीं आएंगे। क्या याद करना है क्या नहीं। ये रहा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। चलो ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया। Ethical argument for conserving biodiversity relates to ethical arguments का था कि ethical मतलब लास्ट में उसमें हमने बताया philosophical and spiritual values, मार्क भी किया था ये रहा, philosophical values ठीक है। Strict protection of biodiversity hotspots could reduce ongoing mass and almost strict protection of biodiversity hotspots could reduce the ongoing mass extinction almost 2%, 30%, 50% or 15%. 30% पेज नंबर 267 पे है। पेज नंबर 267 पे नहीं है भाई, इधर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे ये रहा, मिल गया है। In Meghalaya, the last refuges for a large number of rare and threatened plants are in Meghalaya, the last refuges for large number of rare and threatened plants are large number and threatened plant वो है sacred groups. Gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long periods by gametes cryopreservation से 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 the current rate of biodiversity lost at global regional locals at World Summit on Sustainable Development 2022, the Earth Summit Convention of Biological Diversity and Conference of Parties Biological Diversity 16 का 3
ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2022। फिर आता है the whole ecosystem and its biodiversity at all levels is protected by establishing biosphere reserves, wildlife safari, seed bank, botanical gardens, biosphere reserves 20 का 4। हाँ ठीक है, चलो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो गई। और अब स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम चैप्टर इकोसिस्टम इकोसिस्टम स्टार्ट। पहले क्वेश्चन करके देख लेता हूँ, रिवीजन तो हो चुकी है एक बार। इकोसिस्टम स्टार्टिंग productivity constant input biomass organic matter produced over a time period express किसके अंदर ग्राम इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स। हाँ फिर क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या आता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। फिर आता है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो प्लांट एनिमल रेस्पिरेशन करने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 0.8 से 4% है इंसिडेंट रेडिएशन के। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल्स बायोस्फीयर का है 170 बिलियन टन्स और वही ओशियंस का है 150 बिलियन टन्स। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जो डेट्रीवोर्स होते हैं अर्थ हम उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं। फिर उसके बाद लीचिंग में वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल रीजन से नीचे जाते हैं और प्रेसिपिटेट होते हैं अनवेलेबल सॉल्ट्स। फिर कैटाबॉलिज्म में एंजाइम डिग्रेडेशन होता है। फिर उसके बाद ह्यूमिफिकेशन में एमॉर्फस डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। फिर ह्यूमस फर्दर डिग्रेड होता है सब माइक्रोब्स, उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन जो होता है वो फास्ट कब होगा? जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट में होगी और वार्म ह्यूमिड एंड वाटर ज़्यादा। और जो है डिकम्पोजिशन स्लो कब होगी? जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, काइटिन लिग्निन ज़्यादा और टेम्परेचर कम। एनर्जी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो होती है लेस देन 50% होती है PAR के। और जो प्लांट्स है वो PAR का सिर्फ 2 से 10% तक एब्जॉर्ब कैप्चर करते हैं। ग्रीन प्लांट जो है इकोसिस्टम वो प्रोड्यूसर्स हैं। फिर उसके बाद फूड चेन हो जाता है। फिर ऑल प्लांट्स जो डिपेंड करते ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर नीड्स, सो देयरफॉर दे आर कंज्यूमर्स और आल्सो हेटेरोट्रोप्स। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स दे आर प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर विल बी herbivores. The consumer that feed on the herbivore are carnivores, or more correctly primary carnivore. They are secondary consumer. क्या टाइम हो रहा है? 3:47। फिर आता है detritus food chain beginning dead organic matter. It is made up of decomposers. They meet their energy requirements by degrading dead organic detritus. एक्वाटिक सिस्टम में क्या होता है? जो GFC होता है मेजर कंडीमेंट ऑफ एनर्जी फ्लो. Some organisms of DFC are pato-GFC animals. These natural interconnection of food chains में food web फिर जाते ट्रॉफी। फिर बायोमास 10% लो आ जाता है कि हर बार हर लेवल पे 10% एनर्जी जाती है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आ जाते हैं। फिर पिरामिड नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होते हैं। इन्वर्टेड क्या होते हैं? इन ग्रासलैंड पिरामिड अपराइट होता है और इन फॉरेस्ट इन्वर्टेड। 10% नो में जैसे 10 लाख हाइट, 10 लाख में से फिर 10,000 का फिर 1,000 में से 100 में से फिर 10 जूल।
10% का लॉस होता रहता है हर बार। चैप्टर खत्म, अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फॉलोइंग मैन मेड इकोसिस्टम कौन कौन सा है? क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड stratification. Select odd one out of orders of decomposers. Bottom of the pond. Phytoplanktons or zooplanktons. Ecosystem. Question number 3. सही। The rate of formation of new organic matter by consumer. ये होगा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नहीं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव करने के बाद बचता है कंज्यूमर्स के बाद। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर्स dry weight is 170 billion tons organic matter. The process by water soluble in organic material that's leaching. फिर आता है which of the following condition inhibit decomposition? Low temperature and anaerobiosis. The major conduit of energy flow in aquatic system is grazing food chain, GFC or GFC, they both can question number 8 answer 1 GFC. The mass of living material present at each trophic level at a particular time is called standing state or standing crop. I think standing crop 9 का सेकंड, हाँ स्टैंडिंग क्रॉप। तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी, अपराइट बता था, इन्वर्टेड इज नेवर अपराइट, कैन बी इन्वर्टेड, कैन बी स्पिंडल शेप्ड, कैन बी इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो घटेगी, इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए। कैन नेवर अपराइट हो सकती है, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। फोर्थ, हाँ जो पिरामिड ऑफ एनर्जी वो कभी इन्वर्टेड नहीं होगी, हमेशा अपराइट होगी। सेकेंडरी सक्सेशन बिगन्स विद द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव डिस्ट्रॉयड सच एज the pioneer species invade bare rock process succession. पेज नंबर 250 कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? पेज नंबर 251 से 2 क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी के पे, इम्पोर्टेंट हो सकता है। पेज नंबर 251 सेक्शन डिलीटेड है ब्रो। Dead plants remains such as leaves, bark, flowers, and dead remains of animals, including fecal matter, constitute humus productivity, dietary boards. 22 का 3. Rate of decomposition faster at low temperature and in warm and moist. Third 24 का 3. 24 का 3 true.
अच्छी प्रिपरेशन हुई है फिलहाल तो। नीट में देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम टाइम में। चलो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ओवरऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट खतरनाक चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सबसे वाहियात चैप्टर। इसके क्वेश्चंस देखना कैसे आते हैं। इकोलॉजी एट विच ऑफ द फॉलोइंग लैब्स एसेंशियली सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, लाइट फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, टेम्परेचर इसका भी चेक करना पड़ेगा। तो नए एनसीईआरटी में ना बहुत बकवास दे रखा है। ऐसे मेरे पास खोल लिया भाई इतना पेज नंबर कहाँ से है, पेज नंबर एक क्वेश्चन आया है पेज नंबर 20 से, इकोलॉजिकली एट विच ऑफ द फॉलोइंग organ true. The question is from page number 221. हाँ, temperature is the most important ecological relevant environmental factor. चलो एक क्वेश्चन यहाँ से तो पता लगा कि आ सकता है। Vast majority of organisms are restricted to narrow range of temperatures. Such organisms are called stenothermal. Salt concentration measured as salinity ppt less than in salt C. In some hypersaline lagoons, inland waters, sorry, among the algae that inhabit the sea, which is likely to be found in deepest waters. Page number 223. क्वेश्चन ही डाल पूछ लिया भाई, ये क्या बात है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 1। रेड एल्गी जो होता है उससे डीपेस्ट भी पाया जाता है। An overwhelming majority of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. They are सभी प्लांट्स रेगुलेटर्स जो मेंटेन नहीं कर सकते, दे आर कन्फॉर्मर्स। रेगुलेटर्स रेगुलेट कर लेते हैं, कन्फॉर्मर्स नहीं कर पाते। तो फिफ्थ का आंसर है सेकंड, कन्फॉर्मर्स। किसी को इस क्वेश्चन बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर सकता है चैट में। Then eighth question is, which of the following organism show behavioral response to cope up with the variation in their environment?
कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप विद वेरिएशन विद एनवायरनमेंट? वो है आर्के बैक्टीरिया। डेजर्ट लिजार्ड्स का थर्ड। डेजर्ट लिजार्ड्स वो रेत में चले जाते हैं ना ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से, तो 8 का है थर्ड। हाँ, डेजर्ट लिजार्ड, ट्रू। पेज नंबर 226 से है ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। 226 से क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा। Desert lizards lack supply physiology कॉपर, ये अंडरलाइन कर लेते हैं। सारा अलार्म एक साथ बच गया। फिर अगला क्वेश्चन है, द बॉडी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। जो बॉडी है वो एल्टीट्यूड सिकनेस को कैसे सॉल्व करती है? इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, हाँ ट्रू। इंक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, डिक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा। सो नाइन्थ का आंसर इज 1। Select the odd one with respect to the attribute characteristics of the population. डेथ रेट, जेंडर ऑड वन पूछा है ना, कि जो सबसे डिफरेंट हो वो बताना। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में यही है। इफ अ न्यू हैबिटेट इन जस्ट कॉलोनाइज द फॉलोइंग मेक कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, d and dt is equal to n, page number 230, page number 230। dn upon dt is equal to rn। ये क्वेश्चन आता है वैसे ही, चैप्टर आसान है तो मुश्किल नहीं है, बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो दैट गुड। इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व which of the following phase is seen when the population density reaches the carrying? पेज नंबर 231। एक क्वेश्चन आया पेज नंबर 231 से, कि द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व लैग फेस एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसमें तो मेन तो है फिटेस्ट विल सर्वाइव। Narrow life history variation. Population interaction in which of the species is harmed whereas other is unaffected. कौन सा इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को हार्म होता है और दूसरा अनअफेक्टेड? वो है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म मतलब एक को हार्म होता है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अमेंसलिज्म। इसका एग्जांपल क्या था वो तो याद नहीं। हाँ, कमेंसलिज्म का था कि जैसे बर्नेकल्स ऑन वेल। फिर अगला एग्जांपल पॉपुलेशन इंट्रैक्शन आ गया। देखो, सोच रहा था कि एक को
क्या हो रहा है? एक को लॉस, दूसरा अनअफेक्टेड। तो म्यूचुअलिज्म में बोथ स्पीसीज बेनिफिट, कंपटीशन में बोथ लॉस, parasitism and predation, only one species benefit and other lost, commensalism and प्रेडेशन में इम्पोर्टेंट क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, एनर्जी फ्लो होता है, एग्जांपल है कैक्टस, और पिसास्टर फिश डाइवर्सिटी एक मेन चीज़ है बस। अमेरिकन पैसिफिक फिश स्टार पिसास्टर, इसका ये रहा। फिर डिफेंस के लिए क्या क्या होता है वो बता रखा है इसमें। पहला है इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स कैमोफ्लेज्ड होते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई टेस्टफुल होती है। और केमिकल डिफेंस वाला सिस्टम है इधर। फिर एक में कोई कोई थॉर्न्स आ जाता है, ठीक है। ये किसका है? कंपटीशन में हमारा आ जाता है फ्लेमिंगो फिश एंड फिश फॉर जू पेट्रोल, अमिंगटन टर्टल्स एंड गॉड। फिर एक एग्जांपल है कॉर्नल्स एंड ग्रास। ये थ्योरीज हैं जो कॉम्पिटिटिव, कॉर्नल्स एलिगेंट, गोस कॉम्पिटिटिव कि जो फिटेस्ट है वो दूसरे को हटा देगा। स्कॉटलैंड। पैरासाइटिज्म में आपका कोई इवोल्यूशन होता है, तो मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर, एक को फायदा एक को नुकसान। फिर आता है एक्टो एंड एंडो पैरासाइटिज्म। फिर आता है ब्रूड एग वाला, इसमें जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक एक एग्जांपल हो गया। फिर आता है कस्कुटा, जिसको अमरवेल भी कहते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर रह के खुद को लाइव करता है और उसको मार देता है। एंडोपैरासाइट्स में ब्रूड पैरासाइटिज्म, इसका एग्जांपल है कोयल एंड क्रो। कमेंसलिज्म को एक को बेनिफिट और एक को अनअफेक्टेड, कुछ नहीं होता। जैसे बर्नेकल्स ऑन वेल और कैटल एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल क्लोज। से गाय के पैर हैं तो जब वो चलती है तो वहाँ से कीड़े निकलते हैं जिसे चिड़िया के खाती है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। Between sea anemone has the stinging tentacles and the clownfish lives among them. Fish get protection from the predators which stay away from the stinging tentacles, and the anemone does not appear to derive benefit of hosting clownfish. म्यूचुअलिज्म के मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, जैसे लाइकेन एंड माइकोराइजा पॉलिनेशन रिवॉर्ड्स ऑर्किड विथ बीज। फिर एक एग्जांपल है ऑर्चिड्स विथ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स, मेडिटेरियन ऑर्चिड और फिफारी सेक्सुअल डिबेट एंड फिनिश चैप्टर। ऐसा लगता है कुछ भी नहीं आता, पर क्वेश्चन करने बैठे सारा हो जाता है। ये कौन सा चैप्टर? वही सेम चैप्टर। अब है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। टोटल
53 मिनट्स में कितने चैप्टर हो चुके हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल 3 चैप्टर 53 मिनट्स में। पैर में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस का। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रो बेस्ड, केमिकल, ऑर्गेनिक, कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियर। इसमें स्टार्टिंग आ सकते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन है क्या क्या होता है। क्रॉप को जो मोल्ड टॉलरेंट बनाते हैं कोल्ड वाटर एंड सॉल्ट हीट से, फिर केमिकल पेस्टिसाइड रिड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग से जो लॉस होता है उसको कम करते हैं और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल है गोल्डन राइस, विटामिन ए इन राइस होता है। फिर आता है हमारा बीटी टॉक्सिन, बैसिलस सीरेंजिनेसिस। इसके कितने हैं एग्जांपल है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन। बीटी कॉटन में क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिजिनेशन के कुछ स्ट्रीन्स लेके जो वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट्स को, सच एज सर्दी हो गई, रात से सोया नहीं। जैसे कि लेपिडोप्टेरेंस में टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, कॉलियोप्टेरेंस, बीटल्स एंड डिप्टेरेंस में आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो। बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस जो होता है वो क्रिस्टल बनाता है पर्टिकुलर फेज में दिया ग्रोथ। ये क्रिस्टल क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब कोई इंसेक्ट या फिर बीटल इसको खाता है तो वो उसकी बॉडी में जाके एक्टिव हो जाता है और उसकी सेल को लाइसिस कर देता है स्वेलिंग की वजह से, ठीक है। Specific beta toxins were isolated from bacillus thuringiensis and incorporated to crop plants such as cotton or toxins coded by gene, जैसे क्राई 1AC एंड क्राई 2B कंट्रोल किसके लिए होता है, बुलवॉर्म्स के लिए, और क्राई 1AB किसके लिए होता है, कॉर्न बोरर के लिए। पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है कि एक नेमाटोड पैरासाइट है जिसका नाम है नेमाटोड मेलिडोगाइन इकोनिटा। ये टबैको प्लांट्स के रूट को इन्फेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस कि उसके अंदर के ट्रांसलेशन हो जाता है जिसमें से वो प्रोटीन नहीं बना पाता। जो जीन बना रहा होता है उस निमाटोड के अंदर, उस जीन को ख़त्म कर देते हैं ताकि वो प्रोटीन नहीं बनाता और बिना प्रोटीन के वो मर जाएगा। मीनिंग ये है। किसके थ्रू, अर्गोबैक्टीरियम एक वेक्टर से लेके एंटीसेंस आरएनए बनाते हैं जो होस्ट के सेल्स में जाता है। आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे से, तो डबल स्ट्रैंडेड
आरएनए बन जाता है। फिर साइलेंट एसएफ आरएनए ऑफ द नेमेटोड सीक्वेंस पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। फिर जैसे एग्जांपल है सबसे पहला, इंसुलिन किसके लिए यूज होता है, डायबिटीज़ को। जो पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था कैटल, मतलब कैटल और सुअर के पेनक्रियाज से, इससे क्या हुआ, कई लोगों को होने लगी एलर्जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंसुलिन के अंदर दो शॉर्ट चेन्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड की, एक चेन ए और एक चेन बी। इन मैमल्स में जो इंसुलिन है वो सिंथेसाइज होता है एज अ प्रो हार्मोन लाइक प्रोएंजाइम। द प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस। ये जो प्रो हार्मोन है उसको प्रोसेस करना होता है ताकि फुल्ली मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन बन जाए। विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड्स, जो जिसे एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर इंसुलिन में, रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। द मेन चैलेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग द डीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड। तो 1983 में एक एली लिली अमेरिकन कंपनी थी जिसने प्रिपेयर किया दो डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इंट्रोड्यूस देन प्लाज्मेट ऑफ इक्वली। फिर उन्होंने क्या करा, जो चेन ए और चेन बी थी वो सेपरेटली प्रोड्यूस हुई, एक्सट्रैक्ट किया, कंबाइन किया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों जुड़े थे। फिर इन्होंने क्या नाम रखा इसका, ह्यूमुलिन, इम्पोर्टेंट। फिर आता है जीन थेरेपी। फर्स्ट लिंकन जीन थेरेपी करा था किस पे, 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल, उसको क्या डेफिशिएंसी थी, एडेनोसिन डीअमाइनेज। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम फंक्शन। इम्यून सिस्टम के फंक्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये होता किस वजह से, क्योंकि डिलीशन हो जाता है एडेनोसिन डायमाइनेज जीन का। इन चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी इज क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। चिल्ड्रंस में ये जो डेफिशिएंसी है वो किससे क्योर होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से। इन अदर इट्स कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन विच फंक्शनल एडीए, जो फंक्शनल एडीए होता है वो पेशेंट से बाय द पेशेंट दिया जाता है। The problem with these approaches that they are not completely curative. First step toward the gene therapy was lymphocyte जो होता है वो पेशेंट से ब्लड से निकाल के कल्चर किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। फिर जो फंक्शनल एडीए होता है यूजिंग रेट्रोवायरल इज देन इंट्रोड्यूस्ड इन द लिम्फोसाइट। तो बाहर कल्चर में निकाल रखा था लिम्फोसाइट, उसमें रेट्रोवायरल के थ्रू फंक्शनल एडीए को इंसर्ट किया जाता है जो बाद में पेशेंट की बॉडी में वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एज दी सेल्स आर नॉट इमोर्टल, द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन सच एज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जीन आइसोलेशन। इट कुड बी परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर कौन सा है, ये जो बता रहा है परमानेंट क्योर, बोन थेरेपी और जीन रिप्लेसमेंट से ये परमानेंट क्योर नहीं है। फिर आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यूजिंग conventional methods of diagnosis, serum and urine analysis। कन्वेंशनल मेथड्स में जैसे सीरम और यूरिन एनालिसिस से डिटेक्शन होता था।
Not possible. Recombinant DNA technology, PCR, and ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay, are some of the techniques that's the purpose of early diagnosis. ये हम पहले पता कर सकते हैं इसमें कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है. Presence of pathogen means bacteria and viruses, is normally suspected only when the pathogen is produced disease symptom. पैथोजन की प्रेजेंस तब पता चलता है जब वो पैथोजन कोई डिजीज सिम्टम प्रोड्यूस करे. बाय दिस सिस्टम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन ऑलरेडी वेरी हाई इन द ब्लड. इस टाइम पे क्या होता है, जो सिम्टम प्रोड्यूस करता है पैथोजन, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में. तो इसके लिए क्या करते हैं, पीसीआर. पीसीआर यूज टू डिटेक्ट एचआईवी सस्पेक्टेड AIDS patient to be used to detect mutation in genes is suspected cancer patient. Powerful techniques many other genetic disorder. With a single stranded DNA tagged with a radioactive molecule allowed to hybridize its complementary DNA, cloning followed detection without a radiography, the clone having the mutated gene because कहते हैं एलिसा वर्क ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन. इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. मतलब पैथोजन के ऊपर कौन सा एंटीजन है, एंटीजन जैसे कि प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन. अब आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स. Animals that have their DNA manipulated by the process. Transgenic rat, rabbit, all over 95% transgenic animals are mice. Normally, psychology and development. Transgenic animals be specifically designed to allow study how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development. Second is a study of disease like cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer. फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए जैसे कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड मिल्क 2.4 grams per liter. वुमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन. वैक्सीन सेफ्टिन के लिए यूज़ होता है ट्रांसजेनिक माइस, और दे कुड रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकी. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए होता है जैसे एथिकल यूसेस, जेनेटिक इंजीनियर पहले बासमती राइस वगैरह. फिर आता है देयर आर एस्टिमेटेड 2 lakh varieties of rice in India alone. एक सिर्फ इंडिया में 2 लाख राइस वैरायटी. इंडिया में राइस की 2 लाख वैरायटीज है. ठीक है. फिर बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक aroma and flavor and 27 documented varieties of rantagrown. इंडिया में ग्रो किया जाने वाला बासमती राइस को पेटेंट करवा लिया था यूएस की कंपनी ने. यूएस पेटेंट एग्जाम्पल में फिर टर्मरिक वगैरह. फिर आता बायो पायरेसी, यूज ऑफ बायो रिजर्व मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन वगैरह. खत्म चैप्टर. अब इसके करेंगे क्वेश्चंस.
दो पेज में सारे चैप्टर्स खत्म है। अब करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस करते हैं। कोई नया पेज बनाते हैं पहले तो। Genetic modification of plants has been usually, except microbes tolerant, create a biopesticide, reduce of mineral. Fourth, bit exist in protein crystal inactive, produce conservative growth. दूसरे का फोर्थ, Bt toxin kills certain insects such as tobacco, budworm, armyworm. The insects belong to which order? हाँ, कि ये जो है बर्डवॉर्म, आर्मीवॉर्म, ये किससे बिलोंग करते हैं? कोलियोट्रेन, लेपिडोप्टेरन, डिप्टेरा. It belongs to Lepidopteran. The protein encoded by which gene controls corn borer? Cry1AB. Fifth का third. True. How many applications given in the box below are applications of biotechnology? Energy production, waste treatment, bioremediation, diagnostics. 2. Third. 6. 3. 6 का 1. 4. Page number 207. चाय मिल जाती है इसको, नींद आ रही है। Nematode specific genes are introduced in the tobacco by using Argobacterium. Transgenic model exists. How many human disease? Cancer, arthritis. 1, 2, 3, 4, 5. चार 16 का 1. Alpha trypsin treatment for Alzheimer, rosy safety folio, transgenic mice. 2 lakhs.